सारा कभी कभी तो लगता है आपको रिच पॉप। इतना बढ़िया सीक्वेंस शूट करने के बाद, एकदम अल्लू अर्जुन टाइप का स्टाइल का शूट करने के बाद, उसके बाद जब आप बिहाइंड द सीन देखेंगे जिसमें मैं गधे की तरह ज़मीन से उठ रहा हूँ और लाइट वाइट उठा रहा हूँ, सारा पोपट हो जाता है सीन का। तो गाइस, ये जो आपने शुरू में सीक्वेंस देखा, ये लॉकडाउन की देन है। लॉकडाउन की वजह से मेरा दिमाग ख़राब होता जा रहा है, और अगर थोड़े दिन और एक्सटेंड हो गया तो मेरा दिमाग पता नहीं कितना ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। मेरे को पता है लॉकडाउन में मेरे को ही नहीं, आप सब लोगों को तकलीफ है, बट मेरी तकलीफ आपसे बहुत ज़्यादा है। ये देख पा रहे हैं आप लोग, ये मेरे बाथरूम में कहीं लीकेज हो गया है, उसकी वजह से मेरे यहाँ बेडरूम में सीलिंग आ गई है और सारा मेंटेनेंस स्टाफ छुट्टी पे है। तो मतलब अब इसका कुछ नहीं हो सकता जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता है। ये है हमारा राजमहल। अब हमारी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कुछ नहीं होती, राइट। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए, नॉट वर्किंग। और देखो, बोला था ना तकलीफ है। अब इमेजिन करो लॉकडाउन के टाइम में सुबह सुबह मास्क लगा के डब्बा लेकर कितने किलोमीटर दूर जाना पड़ता होगा मुझे। सो एनीवेज गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको कैनन के नए जो R5 आने वाला कैमरा है उसके स्पेक्स के बारे में बताऊंगा। कल ही अपडेट आया उसके बारे में, और ज़बरदस्त कैमरा है ये। जिनको कैनन का R5 के बारे में नहीं पता, ये एक मिररलेस फुल फ्रेम कैमरा होने वाला है। उसके बारे में पीछे मैंने एक वीडियो बनाई थी, यहाँ कहीं आप देख सकते हैं। ये कैमरे के स्पेक्स इतने ज़्यादा अच्छे थे कि लोगों को यकीन नहीं होता कि ऐसा कोई कैमरा मार्केट में हो भी सकता है, और सब लोग इसको अफवाह समझ रहे थे। लेकिन बाद में कैनन ने एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, ऐसा कैमरा सच में है और वो इसको बना रहे हैं, इस पर काम चल रहा है। और कल उनकी साइट में उन्होंने इसके बारे में और डिटेल पब्लिश करी है, जिसको देख के मेरा दिमाग एकदम बस्ट हो गया, ख़राब हो गया। मतलब मैं सोनी A7 III का वेट कर रहा था और जो नए नए कैमरन का वेट कर रहा था, बट जैसे ही मैंने इसके स्पेक्स देखे मेरे दिमाग से सब उड़ गया, और मेरे को लग रहा है कि मेरे को दोबारा कैनन पे स्विच करना पड़ेगा अगर ये कैमरा इन सारे फीचर्स के साथ लॉन्च हो रहा है। तो अब जो नए स्पेक आए हैं उसमें ये बताया कि जब ये 8K 30p शूट करेगा तो सेंसर पे क्रॉप नहीं होगा। अगर अपने सोनी के कैमरे में, आपके पास सोनी अल्फा कैमरा है, आप जैसे 120p पे शूट करोगे तो आपका फ्रेम थोड़ा सा क्रॉप हो जाएगा, थोड़ा सा कम फ्रेम आएगा, वाइडनेस थोड़ी कम हो जाएगी। और जब आप 4K पे शूट करोगे तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा फ्रेम मिलेगा, थोड़ा वाइड पिक्चर मिलेगा। अब बात करते हैं 4K। तो पहले इन लोगों ने बताया था कि 4K 120 सेटिंग अवेलेबल होगी, बट अब ये बता रहे हैं कि 4K 120 की जो स्लो मोशन की सेटिंग होगी वो आप इंटरनल भी रिकॉर्ड कर सकते हो, मतलब अपने कैमरा के SD कार्ड में, और आप एक्सटर्नल भी रिकॉर्ड कर सकते हो, जस्ट इन केस अगर आप एक्सटर्नल रिकॉर्डर अपने कैमरा के साथ लगाओगे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको सुनकर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था वो ये था कि 8K और 4K इंटरनल रिकॉर्डिंग होगी, 10 बिट वीडियो 4:2 पे। मतलब अमेजिंग यार। आप ऐसे समझिए कि 8 बिट पे अगर एक कैमरा 10 कलर पढ़ पाता है तो 10 बिट पे वही कैमरा 20 तरह के डिफरेंट कलर पढ़ पाएगा। तो सोचिए कितने ज़्यादा कलर इन्फॉर्मेशन आएगी, कितना डिटेल्ड वीडियो मिलेगी। और 4:2 जो होता है वो ऑलमोस्ट लाइक अनकम्प्रेस फाइल होती है, तो उसको एडिट करने पे वो ज़्यादा, कहते हैं ना कि एडिटिंग, आप ज़्यादा कलर ग्रेडिंग कर दो, ज़्यादा एडिटिंग कर दो तो कई बार वीडियो फटने लगती है। 4:2 फाइल नहीं फट। और प्लस ये कैमरा कैनन लॉग भी सपोर्ट करेगा। कैनन लॉग जैसे कि सोनी में S-Log2 होता है, ऐसी इसमें कैनन लॉग आएगा जो कि अमेजिंग डायनामिक रेंज कैप्चर करने में हमको हेल्प करे। अब आप तैयार हो खतरनाक बाउंसर हैंडल करने के लिए? बताऊँ वो बाउंसर क्या है? कैनन EOS R5 8K और 4K रॉ शूट करेगा, रॉ। कैन यू बिलीव दैट? मतलब ब्लैक मैजिक पॉकेट सिनेमा कैमरा रॉ शूट करता है। कैनन ने अभी रिसेंटली अपना आपका 1DX निकाला था, इसमें रॉ शूट करने की फंक्शनैलिटी थी, और ये उनका दूसरा कैमरा होने वाला है जो कि रॉ शूट करेगा। तो भाई साहब मतलब ज़बरदस्त, सबका मार्केट ख़त्म। रॉ वीडियो का मतलब पता है क्या? जैसे आप रॉ फोटो शूट करते हैं ना, रॉ फोटो शूट करने में क्या फ़ायदा होता है? ज़बरदस्त डायनामिक रेंज, आप कलर को पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हो, आप वाइट बैलेंस को एडिटिंग के टाइम में ठीक कर सकते हो। सेम
गोस फॉर वीडियो। अगर आपकी वीडियो रॉ फॉर्मेट में शूट हो रही है तो कलर, वाइट बैलेंस सब कुछ आप एडिटिंग में बढ़िया तरीके से एडजस्ट कर सकते हो और अमेजिंग फिल्म टाइप क्वालिटी निकलती है। अगर आपने 5D Mark IV यूज किया तो आपने उसमें देखा है कि जैसे ही आप 120p वाली सेटिंग डालते हो तो वो ऑटो फोकस डुअल पिक्सल वाला काम नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे कैनन बोल रहा है कि इस कैमरा के जितने भी वीडियो के रेजोल्यूशन अवेलेबल है सेटिंग के अंदर, सब में डुअल पिक्सल ऑटो फोकस बिंदास काम करेगा। और प्लस जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ये कैनन का पहला कैमरा होने वाला है जिसमें सेंसर शिफ्ट टेक्नोलॉजी मतलब इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन विच इज IBIS होने वाला है। तो ये कैनन इसमें अपना IBIS लॉन्च कर रहा है जिससे आपको 4 से 5 स्टॉप तक का स्टेबल करने को मिल जाएगा। अगर आप हैंडहेल्ड शॉट लेते हैं आपकी हिली हुई फुटेज नहीं आएगी कुछ हद तक। इसमें 2 कार्ड स्लॉट होने वाले हैं, एक होगा CF एक्सप्रेस और एक होगा SD कार्ड। अगर आपको 8K रिकॉर्डिंग करनी है या फिर आपको अल्ट्रा हाई फ्रेम रेट पे फोटो शूट करनी है, ये वाला कैमरा अप टू 20 फ्रेम्स पर सेकंड 20 FPS पे शूट करता है। मतलब आप 1 सेकंड में 20 फोटोज तक ले सकते हो। अगर आपको इस स्पीड पे शूट करनी है या फिर 8K शूट करना है तो फिर आपको CF एक्सप्रेस कार्ड लगाना ही पड़ेगा, वो SD में नहीं हो पाएगा। इसमें एनिमल आई ऑटो फोकस भी है गाइस। आज की डेट में अगर हम कैनन R5 को कंपेयर करें तो इसके कंपैरिजन में कोई भी मिररलेस और DSLR मार्केट में नहीं है। इसका कंपैरिजन डायरेक्टली सिनेमा कैमरा जो होते हैं ना उस लेवल के कैमरा से होगा। तो मतलब ये एक ट्रूली गेम चेंजर कैमरा होने वाला है। प्राइसिंग का मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कितना प्राइसिंग होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कैनन इसको 3.5 लाख 3 लाख के रेंज में रखे। अगर इस रेंज में रखेगा तो इनका ये कैमरा एकदम सुपरस्टार बन जाएगा, बिंदास सेल होगी कैनन की और सोनी की वाट लग जाएगी। रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि ये कैमरा शायद मई के एंड या जून के मिड तक लॉन्च होगा, बट देखते हैं। अभी जैसे करंट सिचुएशन चल रही है, लॉकडाउन चल रहा है, तो ये डेट आगे पीछे भी हो सकती है। अबे इतना गोरा कैसे हो सकता हूँ मैं? हाँ साला बहुत ही ज़्यादा गोरा हो गया था मैं। गाइस आपने मेरा एक वर्क स्टेशन तो अंदर देखा है, यहाँ पे मैं अक्सर काम कर रहा हूँ और मैं आपको आज अपना दूसरा वर्क स्टेशन भी दिखा देता हूँ। वो ये दिन में एक बार मेरे को ये सारा क्लियर करना पड़ता है। तो दिस इज़ माई सेकेंड वर्क स्टेशन और इनसे मिलिए। ये कौन है? हमारी बेबी राजवी से हाय। हाय शी इज़ माई डॉटर, हमारी बिटिया रानी राजवी। बिटिया रानी बड़ी सियानी। ये हमेशा गर्मी में भी अपना कंबल साथ में लेके घूमती है। देखिए पता नहीं क्या इनका लगाव है अपने कंबल से। आपका क्या व्यू है और आपको शौक लगा ये कैनन के नए स्पेक्स और रूमर सुन के? और क्या अगर ये कैमरा लॉन्च होता है 3-3.5 लाख की रेंज में तो क्या आप अपना सोनी या जो भी आप अभी यूज़ कर रहे हैं आप उसको छोड़ के इस पर स्विच करेंगे कि नहीं करेंगे? बताइएगा मेरे को। जल्दी मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ। टिल द टाइम सी यू सून, गुड बाय, एंजॉय योर लॉकडाउन।